नवम स्कंध चौथा अध्याय। राजा अम्बरीश का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा सर्याति की संतानों में अम्बरीश नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरि भक्त हुआ कि उसे ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो जाए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर ऐसे वैष्णव राजा को किसी ब्राह्मण ने शाप क्यों दिया? यह वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह कथा इस प्रकार है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों के सुखों को त्याग कर सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण एवं पूजन करते हुए राजकाज करता था। उसके यज्ञ में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। वह अपने मुख से दिन रात श्री नारायण जी का भजन करता, हाथों से पूजन करता, आँखों से ध्यान धरता, कानों से हरि चरित्रों को सुनता तथा संसारी व्यवहारों को स्वप्न के समान समझता था। श्री हरि उसे परम भक्त जानकर अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके राज्य तथा देश की रक्षा किया करते थे। राजा की पत्नी भी परम वैष्णवी एवं पतिपरायणा थी। वे दोनों अपने हृदय में श्री हरि का ध्यान धरते हुए दशमी को संयम तथा एकादशी को निर्जल व्रत रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा विधि पूर्वक 60 करोड़ गौ ब्राह्मणों को दान देकर तथा उन्हें भोजन कराकर व्रत का पालन करता था। एक बार एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी ही थी। उस दिन प्रातः काल दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने 88 सहस्र शिष्यों के साथ अम्बरीश के घर जाकर भोजन की मांग करने लगे। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार करने के पश्चात प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन के पदार्थ तैयार रखे हैं, आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने उत्तर दिया कि पहले स्नान कर आवें, फिर भोजन करेंगे। इतना कहकर वे स्नान करने के लिए यमुना के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जानबूझकर स्नान पूजन आदि में देर लगा दी। उधर जब द्वादशी बीतने लगी और ऋषि लौटकर नहीं आए तो राजा ने अपने हृदय में घबराकर ब्राह्मणों से राय मांगी कि दुर्वासा ऋषि अभी लौटकर नहीं आए हैं तथा द्वादशी बीती जा रही है। त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों ने यह आज्ञा दी कि हे राजन, तुम्हें श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अस्तु, ब्राह्मणों की आज्ञानुसार राजा ने चरणामृत लेकर द्वादशी में पारण कर लिया। एक क्षण बाद जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लौट आए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनसे भोजन करने का आग्रह किया। उस समय दुर्वासा ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, तू अपने व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि में कर लिया करता था, परंतु अब द्वादशी बीत गई, सो तूने पारण किया है अथवा नहीं? राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने भोजन तो नहीं किया, परंतु ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया है। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा,
हे राजन, तूने हमें द्वादशी में भोजन कराने के लिए कहा था, परंतु हमारे आने से पहले तूने व्रत का पालन कर लिया। यह तुझे कदापि उचित नहीं था। ऐसा कहकर दुर्वासा ने अपनी जटा में से एक बाल नोचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के उस बाल से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। उस समय श्री नारायण जी ने दुर्वासा ऋषि का अधर्म देखकर अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तू राजा अम्बरीश की रक्षा कर। श्रीहरि की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास जा पहुंचा। उसके तेज से कृत्या का शरीर जलने लगा। तब वह व्याकुल होकर वहां से भाग गई। कृत्या के भाग जाने पर सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से दुर्वासा ऋषि के अंगों को जलाना भी आरंभ कर दिया। उस समय ऋषि भी अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए वरुण, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए, परंतु उन्हें कोई नहीं बचा सका। वे जहाँ जाते थे, सुदर्शन चक्र भी वहीं पहुंचकर उन्हें व्याकुल करने लगता था। तब दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा, हे दुर्वासा, तुमने श्री नारायण जी के भक्त का अपराध किया है, अतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर वे शिवजी के पास गए। शिवजी ने कहा, हे दुर्वासा, हमारी उत्पत्ति नारायण जी की माया से हुई है, अतः हम उनके भेद को नहीं जान सकते। अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ तो भले ही बच सको। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने यह सब देख लिया कि श्री नारायण जी के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, तो वे भगवान त्रिलोकीनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर नारायण जी ने उत्तर दिया, हे दुर्वासा, हम तीनों लोकों के स्वामी हैं, परंतु अपने भक्तों पर हमारा भी कोई वश नहीं चलता है। उनसे अधिक लक्ष्मी तथा अपना शरीर भी प्रिय नहीं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार हम भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हमारे भक्त हमें मन, वचन, कर्म से अपना इष्ट देव समझते हैं, अतः हम उनके वचन नहीं मिटा सकते। हे ऋषि, हमारा वचन यदि टल जाए तो भले ही टल जाए, परंतु अपने भक्त का वचन टालना हमें स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु तथा क्रोध को वश में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अम्बरीश अपने हृदय से कुछ भी क्रोध करते तो आप वहीं जलकर भस्म हो जाते। अतः हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। आप राजा अम्बरीश की शरण में ही जाइए, वे ही आपकी रक्षा कर सकेंगे, अन्यथा सुदर्शन चक्र द्वारा आप किसी प्रकार नहीं बच पाएंगे। 5वां अध्याय, दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश के पास पहुंचना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि श्री नारायण जी के पास पहुंचकर भी निराश हो गए, तब वे अत्यंत लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और दंडवत करके एक ओर खड़े हो गए।
ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा अम्बरीश ने दयार्द्र हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। तुम्हारे स्वामी श्री नारायण जी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मैं भी ब्राह्मणों का भक्त हूँ, अतः मुझसे ऋषि का कष्ट नहीं देखा जाता। मैंने आज तक जो कुछ भी धर्म किया हो उसके फल से दुर्वासा ऋषि को कोई कष्ट प्राप्त ना हो। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, अतः आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर राजा के यहाँ भोजन किया। हे राजन, उस सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे तथा राजा अम्बरीश उतने समय तक उसी स्थान पर खड़े होकर यह चिंता कर रहा था कि देखो, मेरे कारण ऋषि को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। श्री नारायण जी की कृपा से वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के लिए बना था ठंडा नहीं हुआ था। अस्तु, ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, उस समय दुर्वासा ऋषि ने विह्वल होकर कहा, हे राजन, मैं हरि भक्तों की महान महिमा को नहीं जानता था। वास्तव में श्री नारायण जी के भक्त सबसे बड़े हैं। हे अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मुझ अपराधी के लिए भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर चिंता की तथा स्तुति करके मुझे सुदर्शन चक्र के कोप से बचाया। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं श्री नारायण जी के भक्तों की प्रशंसा कर सकूं। इतना कहकर जब दुर्वासा ऋषि विदा हो गए, उस समय अन्य सभी ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि जो वहां उपस्थित थे राजा की प्रशंसा करने लगे। उनके वचन सुनकर राजा ने कहा, हे महानुभावों, मैं किस गिनती में हूँ? यह तो श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र का ही प्रताप था जो उसने मुझे कृत्या के हाथ से बचा लिया। हे परीक्षित, श्री नारायण जी के इतने कृपा पात्र होते हुए भी अम्बरीश को कोई अभिमान न था। वह हरि भक्ति के समक्ष इंद्रलोक के सुख को भी तुच्छ समझता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हमने तुम्हें हरि भक्त की यह छोटी सी महिमा सुनाई है। उनकी भक्ति का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात राजा अम्बरीश अपने छोटे पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में चला गया। वहाँ हरि भजन करके उसने मुक्ति पद को प्राप्त किया। 6वां अध्याय। राजा इक्ष्वाकु का अपने पुत्र पर क्रोध करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अम्बरीश के कुल में इक्ष्वाकु नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र शशाद से कहा, हे पुत्र, तुम वन में जाकर शिकार ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध करूं। यह सुनकर राजकुमार ने वन में जाकर खरगोश मारा। भूख लगने के कारण उसने थोड़ा सा मांस तो स्वयं खा लिया, शेष राजा के पास लाकर रख दिया। जब राजा श्राद्ध करने बैठा तब वशिष्ठ ऋषि ने अपने योग बल से सब हाल जान लिया और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस मांस में से थोड़ा मांस तेरे पुत्र ने खा लिया है, अतः यह
श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा है। यह सुनकर राजा ने क्रुद्ध होकर शशाद को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। तब वह वन में जाजल्व नामक ऋषि के आश्रम में रहकर हरि भजन करने लगा। कुछ समय बीतने पर जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई, तब वशिष्ठ जी ने शशाद को बुलाकर राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसके वंश में पुरंजय नामक एक राजा अत्यंत प्रतापी तथा सूरवीर हुआ। एक बार दैत्यों ने युद्ध करके देवताओं को जीत लिया। उस समय इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर अपनी जीत का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम लोग मर्त्यलोक के राजा पुरंजय को अपनी सहायता के लिए बुलवाओ, तभी तुम्हें विजय मिल सकेगी। यह सुनकर इंद्र ने राजा पुरंजय के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे राजन, आप हमारे सहायक बनकर दैत्यों से युद्ध करें। पुरंजय ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे तुम्हारी सहायता करने में कोई संकोच नहीं है, परंतु दैत्यों से युद्ध करते समय मेरे शरीर में इतना बल उत्पन्न होगा कि मुझे हाथी, घोड़ा आदि अपनी पीठ पर न उठा सकेंगे। अतः यदि तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तत्पर हूँ। यह सुनकर इंद्र ने स्वीकृति दे दी। तब राजा पुरंजय ने इंद्र पर चढ़कर दैत्यों को युद्ध में हरा दिया। उस पुरंजय के वंश में श्रावस्त नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। उसने श्रावस्तीपुरी को बसाया। उसका पौत्र कुवलयाश्व नामक राजा ऐसा सूरवीर निकला कि उसने उतंग ऋषि की सहायता से धुंध नामक दैत्य का संहार किया। उस दैत्य के मुंह से ऐसी ज्वाला निकलती थी कि उसमें राजा कुवलयाश्व के 21 सहस्र पुत्र भस्म हो गए थे। केवल दृढ़हास आदि 3 पुत्र ही जीवित बचे। दृढ़हास के पुत्र का नाम निकुंभ था। उसके वंश में युवनाश्व नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजाओं पर अपना शासन किया, परंतु कोई संतान न होने के कारण वह सदैव उदास बना रहता था। एक दिन राजा ने ऋषियों से यह निवेदन किया कि आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर ऋषियों ने राजा से यज्ञ कराया। उन्होंने यज्ञशाला में पानी का एक कलश अभिमंत्रित करके इस इच्छा से रखा कि प्रातःकाल होने पर हम जल को रानी को पिलावेंगे तो उसको पुत्र होगा। परंतु रात्रि के समय जब ऋषि तथा राजा आदि उस यज्ञशाला में सोए और राजा को प्यास लगी तो श्री नारायण जी की इच्छा से राजा ने धोखे में उसी पानी को स्वयं पी लिया। प्रातःकाल ऋषियों को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, श्री नारायण जी की इच्छा में किसी का वश नहीं चलता। अब तुम्हारे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा। यह सुनकर राजा पहले तो उदास हुआ, फिर हरि इच्छा समझकर संतोष धारण किया। अस्तु गर्भवती स्त्री के समान राजा का पेट प्रतिदिन बढ़ने लगा। 10वें महीने के बाद ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को चीरकर बालक को निकाल लिया तथा घाव को सीकर राजा को अच्छा कर दिया। जब उस बालक ने दूध मांगा, उस समय इंद्र ने अपना अमृत से भरा हुआ अंगूठा उसके मुंह में डालकर चुसाया। अंगूठा चुसाते समय
इंद्र ने उस बालक को मानधाता कहकर पुकारा था तथा यह कहा था कि इसका पालन मैं करूँगा। अतः ऋषियों ने उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। बड़ा होने पर मानधाता ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उससे सातों द्वीपों के राजा तथा रावण आदि राक्षस एवं दैत्य सभी डरते थे। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। मानधाता के मुचकुंद आदि 3 पुत्र तथा 50 कन्याएं हुईं। राजा मानधाता ने अपनी उन सब पुत्रियों का विवाह सौभरी नामक ऋषि के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, राजा मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह एक ही ऋषि के साथ क्यों कर दिया? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सौभरी ऋषि यमुना के तट पर जल में बैठे हुए तप कर रहे थे। 60 सहस्र वर्षों तक तप करने के पश्चात एक दिन ऋषि ने एक मछली को अपने बच्चों सहित यमुना जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देखकर ऋषि ने वृद्ध होते हुए भी अपने मन में यह विचार किया कि गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा होता है। ऐसा सोचकर ऋषि को जब गृहस्थ बनने की इच्छा हुई तो उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर यह कहा, हे राजन, तू अपनी एक कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। राजा ने शाप के भय से भयभीत होकर ऋषि को उत्तर दिया, हे ऋषि, मेरे 50 पुत्रियां हैं। आप राज मंदिर में चले जावें। वहाँ जो भी कन्या आपको स्वीकार कर ले उसी के साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा। यह सुनकर ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि मुझ वृद्ध को कोई राजकुमारी क्यों स्वीकार करेगी। यह सोचकर ऋषि ने अपने तपोबल से अपना स्वरूप ऐसा सुंदर बना लिया कि जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाएं। तदुपरांत जब वे अश्विनी कुमार के समान स्वरूप बनाकर राजमंदिर में गए तो उनके सौंदर्य को देखकर राजा की सभी पुत्रियां उन पर मोहित हो गईं। तब राजा मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि उन सबको लेकर अपने आश्रम पर चले आए। फिर उन्होंने अपने योग बल द्वारा 50 ऐसे रत्न जटित विमान निर्मित कराए जिनमें उपवन, तड़ाग आदि संसारी सुख भोग की सभी वस्तुएं उपस्थित थीं। तदुपरांत वे अपने 50 स्वरूप धरकर एक एक स्त्री से अलग अलग विमानों में भोग विलास करने लगे। ऋषि की इच्छानुसार वे विमान इंद्रादि लोकों में उड़कर पहुंच जाते थे। उन विमानों की शोभा देखकर देवकन्याएं तथा मानधाता आदि उनकी ईर्ष्या युक्त प्रशंसा करते थे। इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए ऋषि ने 50 सहस्र पुत्रों को जन्म दिया। उनका वंश इतना बढ़ा कि जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। अस्तु बहुत दिनों तक संसारी सुख भोग करने के पश्चात एक बार ऋषि के मन में यह विचार आया कि मैंने इस संसारी माया मोह में पड़कर हरि स्मरण भी छोड़ दिया। यह सबसे बड़ा अकर्म हुआ है। इस माया जाल में पड़कर तृष्णाओं का अंत तो कभी होगा ही नहीं। अतः मुझे चाहिए कि अपना परलोक बनाने के लिए मैं फिर से श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करूं। ऐसा निश्चय करके सौभरी ऋषि ने अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। तत्पश्चात वे अपनी 50 स्त्रियों सहित
वन में जाकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो उनकी सब स्त्रियां भी सती होकर पतिलोक में पहुंच गईं। 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मानधाता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र अम्बरीश राज सिंहासन पर बैठा। उसके वंश में हारीत नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को हराया था। तब नागों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहन का विवाह उससे करके यह वरदान दिया था कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उन्हें कोई भी सर्प दुख नहीं देगा। हारीत के वंश में त्रिशंकु नामक एक प्रतापी राजा हुआ, परंतु गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के शाप के कारण वह चांडाल हो गया। तत्पश्चात विश्वामित्र के वरदान से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, यह कथा आप विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से यह कहा कि आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं इसी शरीर से स्वर्ग चला जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ऐसा यज्ञ कराना हमें नहीं आता है। तब राजा ने वशिष्ठ के पुत्रों से भी यही बात कही। उन्होंने राजा को शाप दिया कि तू गुरु का वचन मिथ्या समझकर हमसे फिर पूछने आया है, इसलिए तू चांडाल हो जाएगा। इस शाप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके शरीर का रंग काला पड़ गया तथा कपड़े नीले हो गए। यह देखकर लोगों ने उसे स्पर्श करना बंद कर दिया। यह दशा देखकर राजा त्रिशंकु घबराकर विश्वामित्र के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महात्मन, गुरु के पुत्रों ने शाप देकर मुझे चांडाल बना दिया है। मेरी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, वह पूरी नहीं हुई। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, शाप के कारण तेरा स्वरूप जो परिवर्तित हो गया है वह फिर नहीं बदला जा सकता, परंतु मैं तुझे इसी रूप में स्वर्ग पहुंचा दूंगा। यह कहकर विश्वामित्र ने पृथ्वी के संपूर्ण ऋषियों को अपने यहाँ बुलाया, परंतु उनमें वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। यह देखकर विश्वामित्र ने उन्हें अपने शाप से डोम बना दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ कराया। उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति स्वीकार नहीं की। तब विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडलू के जल द्वारा स्नान कराते हुए कहा, तू मेरे तपोबल से स्वर्ग में चला जा। हे परीक्षित, विश्वामित्र के तपोबल से राजा त्रिशंकु चांडाल होते हुए भी स्वर्ग में जा पहुंचा तथा कुछ देर के लिए इंद्र के सिंहासन पर भी बैठ गया। जब इंद्र ने यह देखा कि एक चांडाल मनुष्य इंद्रासन पर बैठा हुआ है, तब उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस समय देवताओं ने त्रिशंकु से कहा, तू चांडाल है, अतः नीचे सिर और ऊपर पांव करके पृथ्वी पर गिर। इस स्वर्ग में चांडाल के लिए स्थान नहीं है। देवताओं द्वारा यह कहने पर जब त्रिशंकु उल्टा होकर नीचे गिरने लगा, उस समय
वह विश्वामित्र को पुकारते हुए चिल्लाया, हे विश्वामित्र जी, इंद्र ने मुझे लात मारकर इंद्रासन से नीचे गिरा दिया है, अतः आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा, तू वहीं बना रह। तब ऋषि की आज्ञा से वह नीचे गिरता हुआ जिस स्थान पर चला आया था वहीं ठहर गया। इसके उपरांत विश्वामित्र ने उसके लिए अपने तपोबल द्वारा नवीन स्वर्ग का निर्माण कर नवीन देवताओं की रचना आरंभ कर दी। यह देखकर सब देवता घबराकर विश्वामित्र की शरण में जाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे मुनिराज, यदि आप दूसरे देवताओं को जन्म देंगे तो उससे हमारा अपमान होगा, अतः श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। यह सुनकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग में रहने का वचन दे चुका हूँ, अतः मेरा बनाया हुआ स्वर्ग तो उसके रहने के लिए स्थिर बना रहेगा, परंतु अब तुम्हारी बात मानकर दूसरे देवताओं की रचना नहीं करूँगा। इस प्रकार विश्वामित्र ने नए देवता न बनाकर उस स्वर्ग को बना रहने दिया, अतः आज तक राजा त्रिशंकु उस नए स्वर्ग से उल्टा लटका हुआ है। उसके मुख से लार गिरती है, उसी से कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हुई है। उस नदी में पांव डालते ही मनुष्य के समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसलिए मगध को मरने के लिए अपवित्र कहा जाता है। हे परीक्षित, त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने वरुण देवता की यह मनौती मानी थी कि यदि मेरे पुत्र हो तो मैं उसी को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। वरुण देव ने प्रसन्न होकर उसे रोहित नामक एक पुत्र दिया, परंतु उस बालक की आयु 12 वर्ष हो जाने पर भी राजा ने उसे बलि नहीं चढ़ाया। जब वरुण देव ने बालक को बलि देने के लिए बहुत हठ की तथा बालक ने यह समझा कि घर में रहने पर मैं किसी न किसी दिन बलिदान अवश्य कर दिया जाऊंगा, तो वह अपने प्राण बचाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। उस समय वरुण देवता ने क्रुद्ध होकर राजा हरिश्चंद्र के शरीर में जलंधर रोग कर दिया। उस रोग के कारण जब राजा मृतक तुल्य हो गया, तब उसका समाचार सुनकर रोहित ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है जो वरुण देव के क्रोध के कारण मेरे पिता मारे जा रहे हैं। ऐसा विचार करके जब वह घर लौटने लगा, उस समय मार्ग में उसकी भेंट विश्वामित्र के भांजे सुनासेव से हो गई। रोहित ने सुनासेव के माता पिता से यह कहा कि तुम 100 गौ लेकर अपने एक पुत्र को हमें दे दो। उस समय सुनासेव के पिता अजय कीर्ति ने यह कहा कि मुझे बड़ा पुत्र अत्यंत प्रिय है, अतः मैं उसे न दूंगा। उसकी पत्नी बोली कि मैं अपने छोटे पुत्र को बहुत चाहती हूँ, अतः उसे न बेचूंगी। उस समय माता पिता की बात सुनकर मझले पुत्र सुनासेव ने कहा कि माता पिता को मेरा मोह नहीं है, अतः मैं रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। सुनासेव की बात सुनकर जब उसके माता पिता चुप रह गए, तब रोहित ने उन्हें विधि पूर्वक 100 गौ देकर सुनासेव को खरीद लिया। फिर उसे अपने बदले बलि देने का विचार कर घर को चल दिया। मार्ग में उनकी भेंट
विश्वामित्र से हुई। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने भांजे सुनासेव को वेद की एक ऋचा बतलाते हुए यह कहा कि तू इस ऋचा का पाठ नित्य किया करना, इससे तेरी मृत्यु न होगी। विश्वामित्र की आज्ञा से उसने ऋचा का पाठ आरंभ कर दिया। जब रोहित सुनासेव को लेकर राजभवन में पहुंचा, तब राजा हरिश्चंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत राजा ने विश्वामित्र आदि ऋषियों को बुलाकर वरुण देवता को बलिदान देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि राजकुमार रोहित के बदले सुनासेव को बलि देकर वरुण देवता को प्रसन्न कर लूँगा, तब वे मुझे भी स्वस्थ कर देंगे। अस्तु, यज्ञ करते समय जब सुनासेव को बलि देने का अवसर आया, उस समय विश्वामित्र ने वरुण देवता की बहुत स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा अपने भांजे को बलि होने से बचा लिया। वरुण देवता ने वरदान देकर राजा हरिश्चंद्र का रोग भी दूर कर दिया। इस प्रकार रोहित तथा सुनासेव दोनों के प्राण बच गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसा ज्ञानोपदेश दिया जिससे वह मुक्त हो गया। रोहित अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। 8वां अध्याय, राजा सगर की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रोहित के वंश में चंपक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक के वंश में आहुक नामक महाप्रतापी राजा हुआ। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए 1,000 विवाह किए, पर श्री नारायण जी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा संतान नहीं हुई। इस कारण राजा अत्यंत चिंतित रहता था। एक दिन नारद जी ने राजा के पास आकर पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों रहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने 1,000 विवाह किए, परंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी चिंता का यही कारण है। यह सुनकर नारद जी ने दया करके राजा को एक आम का फल, जिसे वे हाथ में लिए हुए थे, देते हुए कहा, हे राजन, तुम यह फल चाहे जिस रानी को खिला दो, उसी के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब राजा ने वह फल अपनी बड़ी स्त्री को खिला दिया। उसी दिन रानी गर्भवती हो गई। जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसी बीच में ही अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा आहुक का राज्य अपने अधीन कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित वन में भाग गया तथा ऋषियों के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा। राजा अत्यंत स्नेह के कारण अपनी बड़ी रानी, जो गर्भवती थी, के पास 8 प्रहर रहता था। यह देखकर अन्य रानियों ने सौतिया डाह के वशीभूत होकर आपस में यह विचार किया कि देखो, अभी तो बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ भी नहीं है, तो भी राजा उसी के पास रहते हैं। जब पुत्र हो जाएगा तब तो हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इसलिए बड़ी रानी को विष दे देना चाहिए, जिससे वह अपने गर्भस्थ बालक सहित मर जाए। यह निश्चय करके उन्होंने किसी वस्तु में विष मिलाकर बड़ी रानी को खिला दिया। उस विष की ज्वाला से रानी अत्यंत व्याकुल होकर वहां रहने वाले अवरव नामक ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हूँ,
आप मेरी रक्षा करें। यह सुनकर औरव ऋषि ने उत्तर दिया, हे रानी, तू भयभीत मत हो, तू मरेगी नहीं तथा तेरे गर्भ का बालक भी विष सहित जीवित उत्पन्न होगा। ऋषि का आशीर्वाद पाकर रानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ समय बीतने पर राजा आहुक मर गया। उस समय सब स्त्रियां सती होने लगीं, परंतु औरव ऋषि ने बड़ी रानी को रोकते हुए कहा, हे रानी, तेरे गर्भ से अत्यंत प्रतापी बालक उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राजा होगा, अतः तू सती मत हो। यह सुनकर बड़ी रानी सती नहीं हुई। शेष रानियां सती होकर पतिलोक में जा पहुंची। 10वें महीने बड़ी रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही विष भी उत्पन्न हुआ। विष को संस्कृत में गर कहा जाता है, चूंकि वह बालक गर विश्व सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषि ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की तथा श्री नारायण जी के प्रसाद एवं ऋषियों के आशीर्वाद से अन्य राजाओं को जीतकर अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लिया। राजा सगर ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। वह ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने तालजंग तथा बव आदि म्लेच्छ राजाओं को अपने बाहुबल से जीतकर मार डाला। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने वश में करके 2 विवाह किए। उसकी बड़ी रानी केशिनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ तथा छोटी रानी सुघ्रति द्वारा 60 सहस्र बालक उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट योगी था, अतः उसने प्रजा को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया तथा अपने पौत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली भांति संपूर्ण कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वां यज्ञ आरंभ करके श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा तथा अपने 60 सहस्र पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए साथ किया, उस समय इंद्र ने अपने मन में यह सोचा कि जो मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेता है वह इंद्र हो जाता है। सो कहीं राजा सगर 100 यज्ञ पूर्ण करके मेरा इंद्रासन न छीन ले। मुझ में इतनी सामर्थ्य तो है नहीं जो मैं सम्मुख जाकर युद्ध करके घोड़ा छीन लाऊं, इसलिए मुझे छल करके श्याम कर्ण घोड़े को चुरा लेना चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र ने किसी छल से उस घोड़े को चुरा लिया और जहाँ कपिल मुनि बैठे तपस्या कर रहे थे वहाँ उनके पीछे घोड़े को बांधकर आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों को अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने 14 भुवनों में उसकी खोज आरंभ की, परंतु जब कहीं भी पता ना चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तांत कहते हुए इस प्रकार निवेदन किया कि हे पिता, यदि आप आज्ञा दें तो हम पृथ्वी को खोदकर घोड़ा ढूंढें। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भरतखंड में 7 छोटे छोटे समुद्र प्रकट हो गए। जब वे लोग घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह देखा कि मुनि आंख बंद किए तपस्या कर रहे हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। यह देखकर सब राजकुमारों ने चिल्लाते हुए कहा,
अब हमने अपना चोर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ सुनकर कपिल मुनि का ध्यान खुल गया। जब उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से राजकुमारों की ओर देखा तब वे सब वहीं जलकर भस्म हो गए। हे परीक्षित, जब राजा सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को आज्ञा दी कि तुम जाकर अपने चाचाओं तथा घोड़ों का पता लगाओ। यह सुनकर अंशुमान उन्हें ढूंढता हुआ कपिल जी के स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसने मुनि को दंडवत करके बहुत प्रार्थना की। उस समय मुनि ने प्रसन्न होकर अंशुमान से इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, तू अपना घोड़ा ले जा, परंतु तेरे चाचा मेरे क्रोध के कारण भस्म हो गए हैं, वे मुक्त न होंगे। जब गंगा जी अपने जल से उनके भस्म को बहावेंगी तभी उनका उद्धार हो सकेगा। यह सुनकर अंशुमान मुनि को दंडवत कर श्याम कर्ण घोड़े को साथ ले राजा सगर के पास लौट आया तथा उन्हें सब समाचार कह सुनाया। राजा सगर ने श्री हरि की इच्छा जानकर संतोष किया। तत्पश्चात अपना 100वां यज्ञ संपूर्ण कर ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करके संसारी मोह माया को त्याग दिया। फिर वे अपने पौत्र अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहीं श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्त हुए। 9वां अध्याय, गंगावतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कुछ दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज सिंहासन दे दिया और स्वयं वन में जाकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते हुए अपना शरीर त्यागा, परंतु गंगा जी तब भी प्रसन्न नहीं हुई। जिस समय राजा दिलीप की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र भगीरथ बालक ही था। एक बार खेलते समय जब उसने अपने साथियों से यह सुना कि उसके पिता तथा पितामह ने गंगा जी को लाने के लिए तप करते हुए अपना शरीर त्यागा है, परंतु गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई हैं, तो उसने यह निश्चय किया कि जब तक गंगा जी नहीं आ जाएंगी तब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ऐसा विचार करके वन में जाकर तपस्या करने लगा। उस समय गंगा जी ने प्रसन्न होकर उसे स्त्री रूप में दर्शन दिया तथा पूछा, हे भगीरथ, तू क्या चाहता है? भगीरथ ने उनकी दंडवत परिक्रमा करने के पश्चात उत्तर दिया, हे माता, कपिल मुनि के शाप के कारण मेरे पुरखा भस्म हो गए हैं, अतः मेरी यह कामना है कि आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी भस्म को अपने जल से बहावें, जिससे उनका उद्धार हो। यह सुनकर गंगा जी ने कहा, हे राजपुत्र, पृथ्वी पर आते समय मुझे 2 बातों की शंका है। पहली तो यह कि आकाश से गिरते समय यह पृथ्वी मेरे भार को न सह सकेगी, अतः किसी ऐसे प्रतापी एवं शक्तिशाली की आवश्यकता है जो मेरे जल के वेग को अपने शरीर पर धारण कर सके। दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी तथा अधर्मी लोग वैकुंठ को चले जाएंगे और उनके पाप का अंश मुझे पहुँचेगा। इन दोनों बातों के लिए यदि तुम कोई उपाय कर सको तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, हे माता, मैं शिवजी से प्रार्थना करूँगा
कि वे तुम्हारे वेग को अपने मस्तक पर धारण करें। दूसरी बात के लिए यह है कि तुम्हारे जल में हरि भक्त, तपस्वी, महात्मा तथा ऋषि मुनि भी स्नान करेंगे। अतः पापी एवं अधर्मियों के स्नान का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। हे परीक्षित, भगीरथ की यह बात स्वीकार करके गंगा जी अंतर्धान हो गईं। तब भगीरथ ने श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात शिव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। उस समय भगीरथ उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए बोला, हे प्रभु, आप गंगा जी के वेग को अपने मस्तक पर धारण करने की कृपा करें, जिससे मेरे पुरखों को मुक्ति की प्राप्ति हो। यह सुनकर शिवजी ने भगीरथ की बात स्वीकार कर ली। अस्तु, जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा, उस समय शिवजी ने उसे अपने मस्तक की जटा में ले लिया। इस कारण गंगा जी कुछ समय तक उन्हीं जटाओं में भ्रमण करती रहीं, पृथ्वी पर नहीं गिर सकीं। जब भगीरथ ने शिवजी की प्रार्थना की, तब शिवजी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा, हे भगीरथ, तू इस रथ पर बैठकर आगे आगे चल। गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलती हुई जाएंगी। इतना कहकर शिवजी ने अपनी जटाओं में से एक बाल निचोड़ दिया। तब भगीरथ उस रथ पर सवार होकर वहां से चल दिया, जहां उसके पुरखाओं की भस्म पड़ी हुई थी। भगीरथ के पीछे पीछे जाकर गंगा जी ने अपने जल द्वारा उसके पुरखाओं को मुक्त कर दिया। तब वे सब दिव्य रूप धारण करके विमानों पर बैठकर स्वर्ग चले गए। तदनंतर भगीरथ भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजभवन को लौट आया। उसने ब्राह्मणों तथा दरिद्रों को बहुत सा दान दिया। फिर वह प्रसन्नता पूर्वक राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा भगीरथ ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उसके वंश में ऋतुपर्ण नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ, जो राजा नल का मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ना सिखाया तथा ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास भी बड़ा प्रतापी हुआ। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया तो वहां हिरण्यरूप नामक राक्षस का संहार कर दिया। उस राक्षस के भाई ने राजा सुदास से बदला लेने की ठान ली, परंतु वह राजा के सामने पहुंचकर युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता था। इसलिए उसने ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर राजा सुदास के पास पहुंचकर यह कहा कि हे राजन, मुझे रसोई बनाना बहुत अच्छा आता है, अतः आप मुझे रसोइया के रूप में रख लें। यह सुनकर राजा ने उसे अपना रसोइया नियुक्त कर लिया। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित कर उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, मांस आदि बनवाए। उस समय उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर उसे खाने के लिए वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। वशिष्ठ ने अपने तपोबल से वह मांस पहचान लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा सुदास को यह शाप दिया कि हे राजन, तूने हमें राक्षस समझकर हमारे भोजन के लिए मनुष्य का मांस बनवाया है। अतः हम श्री नारायण जी से यह चाहते हैं कि तू 12 वर्षों के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया कर। इस प्रकार शाप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा सुदास भी अपने धर्म बल के कारण
शाप देने की सामर्थ्य रखता था। अतः उसने कहा, मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस बनाकर वशिष्ठ जी को खाने के लिए नहीं रखा है, परंतु फिर भी ऋषि ने मुझे शाप दे दिया है, इसलिए मैं भी उन्हें शाप देता हूँ। यह कहकर जैसे ही राजा ने शाप देने के लिए अपने हाथ में जल उठाया, वैसे ही उसकी रानी ने हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आपको ब्राह्मण तथा गुरु की समानता नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने क्रोध के वशीभूत होकर यदि शाप दे दिया है तो वे फिर दयालु होकर आपको वरदान भी दे देंगे। आप स्वयं इन्हें कोई शाप न दें। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वशिष्ठ को शाप न देकर वह जल अपने पांवों पर डाल दिया। उसके कारण राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से सब लोग राजा सुदास को कलमाशपाद कहने लगे। तत्पश्चात वशिष्ठ जी के शाप के कारण राजा का स्वभाव राक्षसों जैसा हो गया, इसलिए वह मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगा, परंतु वह किसी स्त्री को नहीं खाता था। हे परीक्षित, एक दिन उस राजा ने वन में जाकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा की। उस समय ऋषि की पत्नी ने राजा की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने अभी तक अपने स्वामी के साथ सांसारिक सुख भोगों को इच्छित रूप में प्राप्त नहीं किया है। मेरे स्वामी में अभी तक संतान प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, इसलिए तुम मेरे पति को मत खाओ, और यदि इतने पर भी न मानो तो पति के साथ मुझे भी खा लो। परंतु राजा कलमाशपाद ने उस स्त्री की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ऋषि को पकड़कर खा लिया। यह देखकर ऋषि पत्नी ने अपने स्वामी के साथ सती होने की इच्छा से चिता पर बैठते हुए यह शाप दिया, हे राजा, जिस समय तू स्त्री प्रसंग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अस्तु 12 वर्ष बीत जाने पर राजा का ज्ञान ठीक हुआ। तब वह फिर से अपना राज्य करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ प्रसंग करने की इच्छा प्रकट की, परंतु रानी को ऋषि पत्नियों के शाप का हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझाकर भोग नहीं करने दिया। तत्पश्चात एक दिन वशिष्ठ जी ने राज मंदिर में आकर राजा रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें बिना भोग किए ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वशिष्ठ जी ऐसा वरदान देकर चले गए, तब उस दिन रानी बिना भोग किए ही गर्भवती हो गई। ईश्वर की कृपा से 7वें वर्ष उसके गर्भ से अश्मक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अश्मक का पुत्र मूलक हुआ। परशुराम जी के क्रोध से मूलक बचा रहा, इसलिए वर्तमान काल के सब क्षत्रियों को मूल उसी को जानना चाहिए। मूलक का पुत्र राजा खट्वांग ऐसा प्रतापी तथा धर्मात्मा हुआ कि उसने देवताओं की सहायता करके युद्ध में दैत्यों को जीत लिया। तदुपरांत उसने मुक्ति पद प्राप्त किया। उसकी कथा दूसरे स्कंध में विस्तार पूर्वक कही गई है। 10वां अध्याय श्री रामावतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा खट्वांग के वंश में दशरथ नामक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी राजा हुए। उन्होंने धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी में राज्य किया। उनकी 3 रानियां थीं।
कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से परब्रह्म प्रभु श्री नारायण जी ने रामचंद्र अवतार लिया तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से शेषावतार लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तुमने ऋषियों के मुख से श्री रामचरित्र सुना होगा। उस कथा को हम संक्षेप में कहते हैं। जिन त्रिलोकीनाथ रामचंद्र जी ने अपनी बाल्यावस्था में मारीच तथा सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा की, उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर में जाकर शिवजी के उस धनुष को, जो किसी भी राजा से नहीं उठता था, ऊख के समान तोड़कर परशुराम जी का गर्व दूर किया तथा सीता के साथ विवाह किया। फिर वे अपने पिता के आज्ञानुसार लक्ष्मण तथा सीता सहित 14 वर्ष वन में रहे। जब लक्ष्मण ने पंचवटी में रावण की बहिन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, तब खरदूषण, त्रिशिरा आदि 14 सहस्र राक्षस रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आए, परंतु राम जी ने उन सब का संहार कर दिया। तदुपरांत खरदूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने योगी का भेष धरकर सीता को हर लिया। मार्ग में हरि भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने उसे अपने अग्निबाण से मार गिराया। फिर उसने सीता को समुद्र पार अपनी लंकापुरी में ले जाकर अशोक वाटिका में ठहराया। जब रामचंद्र जी माया रूपी मृग मारीच को मारकर अपने स्थान पर लौटे और वहां सीता को न पाया, तब वे मनुष्य चरित्र को चरितार्थ करते हुए अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। सीता को ढूंढते हुए जब वे जटायु के पास पहुँचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण उन्हें हर कर ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों जटायु का दाह संस्कार किया। फिर उन्होंने कबंध को मारकर सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने अपने वानरों को सीता का पता लगाने के लिए भेजा। उनमें हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सीता का पता लगाया। तदनंतर वे लंकापुरी को जलाकर श्री राम जी के पास लौट आए और उन्हें सीता का समाचार सुनाया। हे राजन, इसके बाद राम जी ने वानर भालुओं की विशाल सेना लेकर लंकापुरी को प्रस्थान किया। उन्होंने नल नील द्वारा समुद्र पर सेतु बंधवाया। वहीं रावण के भाई विभीषण ने आकर राम जी से भेंट की। तब राम जी ने उसे लंका का राज तिलक कर दिया। उस सेतु द्वारा राम जी ने अपनी सेना सहित लंका में पहुंचकर रावण से युद्ध किया। हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, सुग्रीव आदि सेनापतियों की सहायता से राम जी ने राक्षसों को मार डाला। जब कुंभकर्ण तथा इंद्रजीत मेघनाद का संहार हो चुका, तब राम जी ने रावण से घोर युद्ध करके उसका भी संहार कर दिया और उसे मुक्ति पद देकर कृतार्थ किया। राम जी के आज्ञानुसार विभीषण ने रावण का दाह कर्म संस्कार किया। फिर राम जी ने उसे लंका का राज्य सौंप दिया। तदनंतर विभीषण सीता जी को रत्न जटित पालकी में बैठाकर राम जी के पास लाया।
उस समय अंतर्यामी राम जी ने वानर भालुओं की इच्छा जानकर विभीषण को यह आज्ञा दी कि तुम सीता को हमारे पास पैदल लाओ, जिससे वानर भालू उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। यह सुनकर सीता जी पालकी से उतरकर पैदल आईं और सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात श्री राम जी, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान आदि सेनापतियों को साथ ले पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट चले। जब वे प्रयागराज में पहुँचे तो उन्होंने अपने भाई भरत को संदेश देने के लिए हनुमान को अयोध्या भेजा। हनुमान ने अयोध्या में जाकर भरत जी को श्री राम जी के आने का समाचार कह सुनाया। तब भरत जी वशिष्ठ, मंत्री एवं पुरजन परिजनों को साथ लेकर राम जी को लेने के लिए गए। श्री रामचंद्र जी ने पहले गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर भरत, शत्रुघ्न आदि को हृदय से लगाया। राजभवन में पहुंचकर उन्होंने अपनी माताओं को दंडवत किया। तत्पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से वे शुभ मुहूर्त में सिंहासनारूढ़ हुए। श्री राम जी ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उस समय त्रेता युग था, परंतु राम जी के धर्म के प्रभाव से उनके राज्य में सत्ययुग वर्तमान रहा।